नमस्कार। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। 7000 से ज्यादा लंबी समुद्री सीमा, दोनों तरफ दुश्मन और बेहिसाब चुनौतियां, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि समंदर में मुस्तैद है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जो अजय हैं। भारतीय नौसेना के दो शक्तिशाली योद्धा, जिनके अपने सिर्फ नाम सुने होंगे, उनको हम करीब से दिखाने जा रहे हैं। इनके नाम है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य समुद्र में कैसे योद्धा की तरह खड़ा है, वहां से फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर कैसे ऑपरेशन करते हैं, ये सब जीएनटी की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए सीधे विक्रमादित्य से हमारी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम आईएनएस विक्रमादित्य पर मौजूद है। ये भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब भारतीय नौसेना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में मौजूद हैं। समंदर का राजा भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रमादित्य विशाखापट्टनम के किनारे से करीब 100 किलोमीटर दूर समंदर में शान से खड़ा। ताकत ऐसी की जिसकी मौजूदगी में दुश्मन आसपास आने की नहीं सोचता। खूबियां ऐसी की देखकर दुनिया दंग है। जीएनटी पर हम आपको पहली बार भारत के इस शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को इतने करीब से दिखा रहे हैं। यहां से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बता रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इस रनवे पर MiG-29 उतरने वाला है। आईएनएस विक्रमादित्य की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि आप बेहद करीब से नेवी के फाइटर प्लेन के ऑपरेशंस को देख रहे हैं। विक्रमादित्य के करीब से MiG-29 आकर निकल गया, करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बादलों में खो गया। देखिए, समंदर की निगरानी के लिए यानी शॉर्टेज के लिए ऐसे ही प्लेन यहां से निकलते हैं और चक्कर लगा के वापस आते हैं। हवा में साउंड के दोगुने रफ्तार से फाइटर प्लेन की कलाबाजी देखिए, रफ्तार के साथ उसका संतुलन देखिए। लेकिन उससे भी खास है इस प्लेन की लैंडिंग। देखिए, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रनवे पर कर्मचारी दोनों तरफ से मुआयना कर रहे हैं। कोई भी छोटी चीज वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए, इसलिए लैंडिंग से पहले बहुत बारीकी से रनवे की जांच की जाती है। इस दौरान MiG-29 फीट तेज रफ्तार में विक्रमादित्य के बेहद करीब से गुजर गई। 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है। आप देखें कि ये जो पूरा रनवे है वो कितना छोटा है। तो जब ये MiG-29 के इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड होना होता है तो ट्रैप लगाए जाते हैं। वहां पर आप देखिए कि जो रस्सियां है वो एक के बाद एक लगाई जाती है, और जब वो MiG-29 के जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर लैंड होगा तो उसे एक ट्रैप लैंडिंग की जाती है। तो ट्रैप लैंडिंग किस तरीके से होगी वो अब इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। तैयारी हो चुकी है, सब कुछ क्लियर है, बस चंद सेकेंड और MiG-29 ने विक्रमादित्य पर लैंडिंग की। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ट्रैप लैंडिंग एक चुनौती है। चलते हुए जहाज पर बगैर किसी रेफरेंस पायलट को एक छोटे से रनवे पर प्लेन उतारना होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सब कुछ तयशुदा। जो आज मैंने किया है, इट इज टू शो दी टर्न परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एट लो लेवल, हाउ फास्ट इट कैन टर्न,
हाउ मच इन अ टाइट स्पेस, कितने छोटी जगह में ये टर्न कर सकता है, कितनी तेजी से ये आ सकता है और किस तरह रॉकेट की तरह नाक खड़ी करके चढ़ सकता है हवा में। टॉप स्पीड इस जहाज की मार्क 1.98 है। इट इज ऑलमोस्ट 2 times द स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा जो फीलिंग आती है कॉकपिट में एट गोइंग एट दैट स्पीड, इट इज समथिंग दैट इज अनइक्वल्ड बाय एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू यहाँ पर डेक पे। तो इट फील्स वेरी satisfying to be able to fly this aircraft from this carrier in this environment. एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए रनवे बड़ा होता है, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य पर इसे कैसे उतारा जाता है, इसे समझिए। एयरक्राफ्ट पे एक टेल हुक होता है जो आपने देखा होगा जब लैंडिंग हो रही थी, और फ्लाइट डेक पे पीछे की ओर आपको 3 वायर दिखेंगे जो इतने डिस्टेंस अबाउट 4 इंच डेक से उठे हुए होते हैं, वायर होते हैं, और ये वायर नीचे जाकर के हाइड्रोलिक इंजन से कनेक्टेड रहते हैं। मैं जब लैंडिंग करने आता हूं तो मैं फ्लेयर आउट नहीं करता, मैं क्वेश्चन नहीं करता लैंडिंग को, मैं फुल फोर्स के साथ लैंडिंग करता हूं ताकि एकदम प्रिसीजन लैंडिंग हो। प्रिसीजन लैंडिंग का मतलब है कि यहां पर एरर परमिटेड अप एंड डाउन ओनली 1 फुट, अदरवाइज वायर पकड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रिसीजन लैंडिंग के होते हुए हुक का टचडाउन पॉइंट मीटर में गिना जाता है, लेस देन अ मीटर, 0.1 0.2 मीटर में गिना जाता है। वो जब हुक टचडाउन होता है तो वायर, उसके आगे जो वायर है वो उसको एंगेज कर देता है, और नीचे जो हाइड्रोलिक इंजन है वो उसको एयरक्राफ्ट को खींच करके रोकते हैं, विच इज व्हाट यू सॉ। विक्रमादित्य पर समंदर के बीचों बीच भारत के फाइटर प्लेन की ताकत और हुनर को आपने देखा, लेकिन अक्सर समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू में काम आता है चेतक हेलीकॉप्टर। देखिए कैसे उसने उड़ान भरी और समंदर में दूर तक निकल गया, वहाँ एक रेस्क्यू को अंजाम देना है। जगह पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिराई गई और सर्वाइवर को निकाल लिया गया। कई सारी सॉर्टीज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो हेलीकॉप्टर चेतक है वो इस समय यहाँ पर आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंड किया जा रहा है। आप देखें किस तरीके से पहले उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और अब यहाँ पर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जो हेलीकॉप्टर चेतक है वो फिर से आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंड हो चुका है। चेतक हमारे नेवी का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है। चेतक हमेशा ऐसे ही नेवी में सर्च एंड रेस्क्यू रोल पे का काम करते आ रहे हैं। लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं चेतक को अपने भारतीय नौसेना पे जब पहली बार इसको हमने इंडक्ट किया था। एंड सर्च एंड रेस्क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरियर ऑपरेशन। जब भी हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जब भी ये लोग उड़ान भरते हैं, तो उनको अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ एक्सीडेंट या एक्सीडेंट हो जाए, उनको बचाने के लिए हम तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। समुद्र में सरहद की निगरानी में देश का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। इसके होते किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी सीमा में कदम रखे। विक्रमादित्य के पराक्रम को अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 में दुनिया ने देखा और सलाम किया। विशाखापट्टनम से सौरभ बख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विक्रमादित्य के साथ आईएनएस विक्रांत समुद्र में हमारी सीमाओं का प्रहरी है। पूरी तरह स्वदेशी विक्रांत भारत की शान है और नेवी का शौर्य। दुश्मन की मजाल नहीं कि समंदर में उसका रास्ता काट जाए। हमारी टीम आईएनएस विक्रांत पर भी गई और उसे करीब से देखा, समझा। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में खड़ा यह भारतीय नौसेना का दूसरा शूरवीर है, जिसके ताकत से दुश्मन खौफ खाता है। समंदर में जिसकी मौजूदगी हर बार जीत की गारंटी है। नाम है आईएनएस विक्रांत। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर, और ये इंडियन नेवी के लिए आन बान और शान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना सिर्फ ये इंडियन नेवी का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसकी पूरी जो डिजाइन है, इसको पूरा जो बनाया गया है, वो पूरा का पूरा इसका काम भारत में हुआ है, कोचिन शिपयार्ड में हुआ है, और इसे जो है भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था 2022 में।
INS विक्रांत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसके प्रोजेक्ट को साल 1999 में मंजूरी मिली थी और 2009 में कोचीन शिपयार्ड में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 2013 में लॉन्च किए जाने के बाद समुद्र में इसका लंबा ट्रायल हुआ और सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कमीशन किया। बहुत ही कम देश है जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत के पास एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और INS विक्रांत की अगर जो बात करें, ये तो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। तो नौसेना अपनी पूरी ताकत यहाँ पे दिखाता हुआ कि किस तरीके से वो एकदम एडवांस है टेक्नोलॉजी में और सबसे आगे रहने में किस तरीके से आगे है भारतीय नौसेना। जैसा नाम वैसी ही खासियत। दुनिया की कोई भी नेवी हो, विक्रांत किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को टक्कर दे सकता है। इसीलिए तो इसे हिंदुस्तान के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का ही नाम दिया गया। यह समंदर में भारत के शौर्य का प्रतीक है, नेवी की शान है, साथ ही शिप बिल्डिंग में भारत की क्षमता का उदाहरण है। इसका वजन 40,000 टन है, लंबाई 262 मीटर। इस पर 40 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, जिनमें MiG-29 और दूसरे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। समंदर की निगरानी में यह शूरवीर दिन रात खड़ा है। कोई भी मौसम, कोई भी किनारा, दिन हो या रात, विक्रांत मुस्तैद। इस वक्त हम INS विक्रांत पर मौजूद है और यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है और कैसे रात में सारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो डेक है, जो रनवे है, उस पर किस तरीके से जो छोटी छोटी लाइट्स है वो लगा दी गई है। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे पहले तो आप ये MiG-29K देखिए, अब ये यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे जो MiG-29K वो मौजूद है। मेरे इस तरफ अगर जो आप देखें यहाँ पर तो एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। अब ये टेक ऑफ के लिए तैयार होने वाला है। नाइट में अगर जो ऑपरेशंस की बात करें तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। जिस तरीके के वेदर कंडीशंस हमेशा चेंज होते हैं तो नाइट ऑपरेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। विशाखापट्टनम के पास अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन के समापन के लिए विक्रांत को चुना गया। 24 से 27 फरवरी तक चले नेवी के अभ्यास में विक्रांत की ताकत और खूबियों को दुनिया ने देखा और यहीं पर दूसरे देशों की नेवी के अफसर मिले और समारोह का औपचारिक तौर पर समापन हुआ। विशाखापट्टनम से सौरभ वख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक इंडियन नेवी सरहदों की सुरक्षा में मुस्तैद है। दुश्मनों पर तो नजर है ही, मगर पिछले कुछ दिनों से समुद्री लुटेरों की चुनौती भी सामने आई है। सर्च रेस्क्यू में लुटेरों से निपटने के लिए नौसेना ने खास तैयारी की है। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो हर पल तैयार हैं। समुद्र में इंडियन नेवी का दम। देख ले दुनिया, देख ले दुश्मन। हर वक्त, हर हालात में चौकस, ऑपरेशन के लिए मुस्तैद है भारतीय नौसेना। नेवी के फाइटर प्लेन की नजर दुश्मन के हर एक कदम पर है, तो हेलीकॉप्टर समुद्र के हर हिस्से पर नजर बनाए हुए हैं। INS विक्रमादित्य और विक्रांत से फौरन उड़ान भर के किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने और कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम। चाहे बीच समंदर में सर्च हो या रेस्क्यू, इंडियन नेवी तैयार है। मिलन नौसेना अभ्यास में नेवी ने दिखा दिया कि वो दुश्मनों के हमले पर मुंहतोड़ जवाब तो देगी, वो समुद्री लुटेरों से भी निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कमाल है इंडियन नेवी का, हमारे जाबाज नौसैनिकों का और मरीन कमांडोज का।
ये तस्वीर आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन GNT पर देखिए कैसे नेवी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। असल में इन दिनों समुद्र में नेवी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। नौसेना हूती विद्रोहियों और सोमाली समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इसलिए अरब सागर और अदन की खाड़ी में जंगी जहाजों के बेड़े की तैनाती कर दी गई है। फ्रंट लाइन के युद्धपोत तैनात किए गए हैं। साथ ही समुद्री कमांडो यानी मार्कोस को त्वरित कार्रवाई के लिए मुस्तैद किया गया है। सौरभ अख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल के मंगल की कामना के साथ आपको करते रहेंगे सावधान। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।